जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया। इसमें 2 जवान घायल हो गए। घटना लोही मलार ब्लॉक के मचेड़ी क्षेत्र के बडनोटा गांव की है। मचेड़ी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आतंकियों ने सेना पर यह हमला तब किया जब पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम मचेड़ी क्षेत्र में तलाश ले रही थी। यह क्षेत्र भारतीय सेना के 9 कोर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जयपुर से खबर, जहां देश प्रदेश में धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हरिनाम संकीर्तन परिवार के तत्वाधान में डीडी ग्रुप की ओर से 108 श्री हनुमत कथाओं का आयोजन किया गया। इन सभी आयोजनों में व्यासपीठ के अंकिजनी महाराज अपनी रसमयी वाणी से श्री हनुमत कथा का रसपान करवाएंगे। आयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि 108 कथाओं का आयोजन लगभग 3 वर्ष में संपन्न होगा। इन आयोजनों में श्री हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ, हरिनाम कीर्तन, गायत्री यज्ञ, संस्कार महोत्सव, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौध वितरण, विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरण सहित अनेक परोपकारी कार्यक्रम भी समय समय पर किए जाएंगे। उसका प्रण वापस से लिया जा रहा है। किस तरीके से आयोजन? देखिए, पहले जब हमने ईश्वर कथाओं का पहले प्रण लिया था तो कोरोना काल में लिया था। तो कोरोना जब आया था तो सब लोग बड़े परेशान थे और हमारे हनुमान चालीसा में लिखा है, ना से रोग हरे सब पीरा जब तक निंद हनुमत पीरा। तो हनुमान जी प्रेरणा की ये हनुमान चालीसा के पाठ कराओ और हनुमान कथा सुनाओ। कोरोना काल में हम 108 करोड़ का संकल्प किया, उसमें 97 कथाएँ हमारी हो चुकी है। उसके बाद जब 97 पूरी होने वाली है तो हमारे भाई ओम प्रकाश जी शर्मा जो हैं डीडी ग्रुप से आप देख सकते हैं, उन्होंने पिछले साल हमारी कथा करवाई थी अपने गाँव देवलिया में, श्रीमद् भागवत कथा। तो तब से आप उनसे जुड़े हैं और आप इतने परम भक्त हैं कि मैं कुछ कहना इनके लिए वो है। लेकिन इन्होंने फिर जब इनके घर में हमने कोरोना काल में कथा की थी, उसमें 4 आदमी बैठी कथा सुनते, तो इनके परिवार ने, इनकी पत्नी ने जिन्होंने बैठी कथा सुनी, तब इन्होंने फिर कहा महाराज जी अब आपकी कथाएँ पूरी होने वाली है, 108 कथाएँ दोबारा से आप हनुमान कथाएँ और वो आयोजन उसका हम करवाएंगे अकेले, किस पर भार नहीं रहेगा, उसका अकेले हम करवाएंगे। और उसका उद्देश्य ये रहा कि जन जन तक हनुमान जी की जो भावनाएँ हैं, सेवा की भावना, निरभिमान तक भावना, ये पहुँचे। हनुमान कथा का आयोजन होगा, कब से रहेगा इसका समय पर? हनुमान कथाओं का आयोजन ऐसे है जैसे दोपहर का टाइम चुनाव किया इसके लिए, और दोपहर में लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच में रहेगा। और हमने ये सोच के किया है कि देखो हनुमान जी की जो प्रेरणा है वो सबसे बढ़िया है और वो ये सिखाना चाहिए, मतलब इतनी भक्ति देखिए सबसे पराकाष्ठा है इतनी भक्ति की, जो उनको कर्तव्य सिखाती है अपने। ये आयोजन कब से कहाँ तक होगा? ये होगा 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। लोकेशन ये महावीर नगर में जो मंदिर है, राम का मंदिर है, राम मंदिर में रहेगा और इसी के बाद में लगातार आगे से बढ़ता रहेगा इसी क्रम। भीलवाड़ा से खबर, जहां औद्योगिक नगरी में दिनों दिन बढ़ रही है आसमान छूती इमारतें और कॉम्प्लेक्स शिक्षण और चिकित्सा संस्थान, होटल और छात्रावासों आदि से बाशिंदों की सुविधाओं में भले ही इजाफा हो रहा हो, लेकिन इसमें आग से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर संचालकों द्वारा करती जा रही अनदेखी कभी भी भारी साबित हो सकती है। शहर में संचालित उक्त संस्थानों में से एक अधिकांश में निर्धारित फायर सिस्टम लगे हुए ही नहीं है, जबकि इनमें रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही बन रही रहती है। ऐसी स्थिति में अग्निजनित हॉटगो के द्वारा नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। नगर परिषद भीलवाड़ा के द्वारा अग्निशमन अनुभाग के द्वारा श्रीमान कमिश्नर महोदय एवं चेयरमैन साहब के आदेशानुसार विभिन्न संस्थानों जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके पेट्रोल पंप हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, मॉल्स हो गए, इनके सभी का निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के दौरान कमियां पाई जाने पर उनको कमियां पूरी करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। जिन संस्थानों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। 20 जून से लेके 1 जुलाई तक लगभग 49 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जो लगातार। सूरतगढ़ से खबर, जहां उपखंड कार्यालय के आगे सिटी थानाधिकारी सुरेश कस्वा के समर्थन में सर्व समाज का भाईचारा महाकुंभ आयोजित हुआ।
सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रदीप शर्मा मामले सिटी थानाधिकारी को लाए नाजिर करने का विरोध किया। वहीं सभी वक्ताओं ने विधायक डोंगरराम गैदर सहित कुछ लोगों के खिलाफ जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। धरने पर डीएसपी प्रतीक मील को एसपी के नाम सिटी थानाधिकारी सुरेश कस्मा पर लगाए आरोप में सही जांच कर न्याय किया जाए। सुरेश कस्मा जैसे ईमानदार थानाधिकारी को वापस सिटी थाना सूरतगढ़ लगाया जाए। धरने पर कार्यक्रम की अध्यक्षता रतन पारीक ने की। इस मौके पर भाजपा नेत्री हरबख्श कौर बराड़, किसान नेता अमित कल्याण, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि राजेश भादु, जाट संस्थान के जिला अध्यक्ष ओमराव संदीप रणवा, दयाल जाखड़, सुभाष शहाग, सरपंच व सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। आज भाईचारा एकता जो महाकुंभ किया गया तो उसमें मतलब क्या निर्णय? भाईचारा महाकुंभ के अंदर निर्णय सबसे बड़ा यही था कि जो पिछले दिनों शहर के अंदर जातिवाद का आरोप लगाकर शहर का माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया था, आज सूरतगढ़ विधानसभा के हर गांव पंचायत ढाणी से पहुंचे किसानों, नौजवान, हर कौम और हर जाति के पहुंचे लोगों ने यहां आकर एक संदेश दिया है कि भविष्य में अगर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हुई तो हम फिर भी शांत नहीं बैठेंगे और जो तुम ये माहौल बनाना चाहते हो उस माहौल के खिलाफ आज सारी जातियों के लोग, सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आगे क्या रणनीति आगे यही है, हमने डीएसपी साहब को एसपी साहब को ज्ञापन दिया डीएसपी साहब के मार्फत से, और हमने कहा है कि इस जांच के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर सीआई साहब निर्दोष है तो उन्हें पुनः सूरतगढ़ थाने में पदस्थापित किया जाए। बस यही जैसा राजेश जी ने बताया, सूरतगढ़ में ईमानदारी से नशे और अपराध के खिलाफ लगाम लगा रहे थे। एक दबंग अधिकारी थे, मृदुल कछुआ के बाद में बहुत लंबे समय बाद में आए थे, तो उनको एक साजिश के तहत यहाँ से हटाया गया। ये सूरतगढ़ की आवाज आपको दिखा रही है, सारे मीडिया कर्मी, बंधुकर्मी सब जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। जबरन दुकानदारों की दुकानें बंद करके उनको साथ में लिया गया। 30-40 लोगों ने एक साजिश करके ईमानदार दबंग अधिकारी सुरेश कुमार को यहाँ से एक प्रकार से लाइन हाजिर करवाया। मैं उस घटना की निंदा करता हूँ, उस राजनीति की निंदा करता हूं। भविष्य में ऐसी कोई घटना दोहराई ना जाए, इसलिए सर्व समाज ने संकल्प लिया है कि हम हमेशा सतर्क रहेंगे समाज के हित में, और देश को नई दिशा देने वाले कार्मिकों को हम ईमानदारी से उनके साथ डटकर खड़े रहेंगे। बस यही कहना है, क्योंकि कोई ईमानदार अधिकारी आता है तो जो चोर चक्कों पे वो बैठने नहीं देते, क्योंकि चोर चक्कों की दुकानदारी बंद हो जाती है। अगर कोई नशे के खिलाफ और भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वो भूमाफियों और चोरों को यहाँ अच्छा नहीं लगता। हमारी एक ही मांग है, अगर हमारा सीआई सुरेश जी कस्मा ने अच्छा काम किया है तो हम उसके लिए लड़ेंगे और उसको वापस जाएं सिटी थाने में स्थापित करेंगे। समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पहली बार सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए और एक जाजम पर किसी नेता के नेतृत्व में नहीं हुए। हमें कोई इस बात का मालूमात नहीं है कि वो लड़का दोषी है या नहीं है। हमारा सीआई अगर निर्दोष है तो हमारे सीआई को वापस भेजा जाए, अगर दोषी है तो उसकी कार्रवाई हो, और हमेशा के लिए जो राजनीति में भाईचारा रहता है ना, वो कायम रहे। और पिछले कई वर्षों से जो एक जाति विशेष के लोगों ने जाति विशेष के खिलाफ बातें की और बात कर रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ विनती है कि हमें तो 3600 कौम की जरूरत है। हमें एक जाति से हम नहीं जिंदा नहीं रह सकते। जाट के घर में हमारा जन्म वैसे हो सकता है, लेकिन हमें 3600 कौम की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आज सर्व समाज 36 कौम के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच जो कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा मिले, अगर सीआई साहब अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको दोबारा सूरतगढ़ सिटी थाना में पुनरावृत्ति उनकी किया जाए। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिला में खो खो संघ की आमसभा व कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। रविवार को 200 फीट रिंग रोड उगम बिहार निजी फार्म हाउस आयोजित की गई, जिसमें जिला संघ 2024 से 28 के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में मंडल विधायक उदयलाल भडाना, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, मंडल पूर्व प्रधान गोपीलाल सारस्वत, राजस्थान खो खो संघ के पर्यवेक्षक सोहन पुरबिया, राजस्थान खो खो के प्रतिनिधि महेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। जोधपुर से खबर, जहां सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडी के न्याय विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह आज आयुर्वेद विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित हुआ।
अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने की। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में 2022-23 के विभिन्न कोर्सेज के पास आउट 204 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई। और मैं सभी के लिए बहुत थैंक्स करती हूँ, स्पेशली माई फैमिली, फ्रेंड्स, माई टीचर्स एंड ऑल द फैकल्टी ऑफ दिस कैंपस, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मैंने बहुत कुछ यहाँ से न्यू लर्न किया, जैसे कि अबाउट लॉ, कैसे हम उस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में लेके आ सकते हैं, कैसे LLM के माध्यम से मैंने ये भी सीखा कि किस तरह से कि चीज़ों के थ्रू से रिसर्च करके हमें पता चला कि क्या क्या गैप्स हैं। धन्यवाद। मैंने मास्टर्स ऑफ साइंस किया है अप्लाइड क्रिमिनोलॉजी और पुलिस स्टडीज़ में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से, और मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का काफ़ी अच्छा रहा है। जो मुझे सीखने को मिला है इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में, मैं सारे एकेडमिक, नॉन एकेडमिक स्टाफ, जितने भी हमारे सपोर्टर्स थे, फैकल्टी, सबकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे प्रोवाइड किए गए थे वो बहुत ज़्यादा फेनोमिनल थे, जस्ट नॉट एकेडमिक्स, बस उसके अलावा भी हमें जब इंटर्नशिप के लिए बाहर भेजा गया था, चाहे वो नेशनल पुलिस एकेडमी हो या सिक्योरिटी फील्ड में, तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि मैं ये सारे लर्निंग्स अपने साथ ले जाके और निजी और बाकी सामाजिक ज़िंदगी में भी उसको अप्लाई कर पाऊँ, और जितना हो सके यूनिवर्सिटी का, अपने पेरेंट्स का नाम ऊँचा कर पाऊँ। राजस्थान समृद्ध विरासत है,